चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। देखो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है बाइस थ्योरम्स। ऐसे टफ तो नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम है। कंप्यूटर्स का ही फेवरेट है, 12th का ही फेवरेट है। मतलब 12th में इसका आने का प्रोबेबिलिटी इस तरह का चांस लगा कि पिछला 10 साल में 7 या 8 बार आ गया है, तो आधा ही आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन भी दे रहा है और डिजर्व भी करता है 6 नंबर। देखो कितना अच्छा है चैप्टर, पढ़े मन लगा के पढ़े। तो टॉपिक है हम लोग का बाइस थ्योरम्स। अड़ी बस तो बाइस थ्योरम में पहले आप ये सीखिए कि आप पहचाने कैसे क्वेश्चन की ये बाइस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक बस सबसे पहले आपको ये सीखना है कि ये बाइस थ्योरम का है, ये आप पहचाने कैसे और फिर उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो बाइस थ्योरम को पहचान करने के लिए बाइस थ्योरम को कैसे पहचानेंगे वो समझो। अगर दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है, मतलब एक इवेंट हो उसके बाद दूसरा इवेंट हो। अगर दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है वन बाय वन, और उसमें से पहले वाले इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी मांग लिया जाए, पहले वाले इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी आपसे डिमांड करे, तो आप समझ सकते हैं कि यह बाइस थ्योरम का है। और सेकेंड वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांगे तो आप समझ सकते हैं यह डिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है। फिर समझ लो क्या बोले, क्या अगर दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है वन बाय वन, एक घटना हो जाए उसके बाद दूसरा घटना वन बाय वन, और अगर पहले इवेंट्स दो इवेंट्स में सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है और अगर सेकंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांगे तो बाइस थ्योरम का माने डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, और अगर पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांगे तो बाइस थ्योरम का क्वेश्चन है। बोलो समझ बात। इसको एक एग्जांपल देखो, हम क्वेश्चन नहीं बना रहे केवल आपको पहचानना सिखाते हैं। जैसे अड़ी बस कहीं पर दो बैग रखा हुआ है, कहीं पर दो बैग है, 3 रेड 2 ब्लैक, 1 रेड और 6 ब्लैक, जैसे ऐसा। ठीक है, बैग 1 और बैग 2। समझो क्वेश्चन, लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज पहचानने का तरीका सिखा रहे हैं। ठीक है, वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। आज एक बैग चुना गया, वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, एंड ए बॉल इज ड्रॉन। What is the probability? What is the probability that drawing ball is of red color? What is the probability that drawing ball is of red color? What is the probability that drawing ball is of red color? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हम केवल पहचाने तरीका सिखा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं अभी। वन बैग इज सेलेक्टेड, एक बैग को चुना गया, एट रैंडम अचानक, कुछ बिना कुछ सोचे समझे, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, एंड ए बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, देखो यहां से पूरा वही लैंग्वेज लिखे हैं। ठीक है, इफ द ड्रॉइंग बॉल जो बॉल निकला, इफ द ड्रॉइंग बॉल इज ऑफ रेड कलर, what is the probability, क्या probability होगा, what is the probability that it is drawn from first bag, ये पहले बैग से निकला होगा। बोलो याद है? ठीक है, तो दो क्वेश्चन लिखा हुआ। अब जो रियल लाइफ में सोचो, कहीं पर ऐसा दो बैग रखा हुआ है। ठीक है, बिना सोचे बिना बना आंख बंद करके हाथ डाले और एक बॉल निकाले, हाथ डाले और एक बॉल निकाले। ठीक बस तो काम क्या हुआ, सबसे पहले बैग को चुनना, मतलब पहले बैग को चुनना या दूसरा बैग को चुनना, और उसमें से रेड बॉल का निकालना। 2 घंटा समझने बाद पहला काम क्या हुआ, 2 इवेंट हुआ। पहला इवेंट क्या है कि बैग इज सेलेक्टेड, और दूसरा घटना क्या है कि रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, बोलो 2 घटना समझ रहा। पहला घटना क्या हुआ कि वन बैग इज सेलेक्टेड, दूसरा घटना क्या हुआ कि रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, ठीक है, 2 घटना तुम्हारे पास क्या, पहला बैग तुम्हारे पास क्या है कि रेड बॉल इज, फर्स्ट घटना क्या है, पहला घटना क्या है, क्या उल्टा भी हो सकता है, नहीं ना। पहला इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट तुम्हारे पास क्या है कि बैग इज सेलेक्टेड, और दूसरा इवेंट क्या है कि रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, बताओ ये ना 2 क्रम हुआ। उल्टा तो नहीं हो सकता कि पहले रेड बॉल निकाल ले उसके बाद बैग चुने, नहीं। तो सबसे पहले बैग चुने और रेड बॉल निकाल, 2 घटना समझ गया, क्रम समझ गया। अब जरा देखो क्वेश्चन को,
वन बैग इज सेलेक्टेड, बैग को चुना गया है, बॉल इज ड्रॉन, यहां तो काम हो गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉइंग बॉल इज ऑफ रेड कलर? क्या चांसेस है कि जो बॉल निकला था वो रेड कलर का है? क्या चांसेस है कि जो बॉल निकला था वो एक रेड कलर का बॉल है? आप बताइए, ये पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांगा या दूसरा इवेंट का? पहला इवेंट बैग का चुनना है, दूसरा में से रेड का निकालना है. ये किसका मांग रहा है? क्या चांसेस है कि रेड बॉल निकला होगा, यानी सेकंड इवेंट का मांग रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स. ये एक डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है. डिपेंडेंट इवेंट्स, बोलिए याद बढ़ गया. लेकिन जरा सेकंड क्वेश्चन को देखो. वन बैग, यहां काम वही हुआ. इफ द ड्रॉइंग बॉल इज अ रेड कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग? अगर एक बैग में हाथ डाले, बॉल निकाले, अगर वो रेड कलर का है तो क्या चांसेस है कि जो बॉल निकला होगा वो एक रेड कलर का होगा? क्या चांसेस है कि जो बॉल निकला होगा वो एक रेड कलर का बॉल होगा? रेड कलर का बॉल होगा. सॉरी, क्या चांसेस है कि वो पहले बैग से निकला होगा? सॉरी, क्या चांसेस, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्या चांसेस है कि वो पहले बैग से निकला होगा? क्वेश्चन समझिए बात. वन बैग इज सेलेक्टेड एंड बॉल इज ड्रॉन. अगर वो रेड कलर का है तो क्या चांस है कि पहले बैग से निकला होगा? बैग का चुना मैंने पहला इवेंट, तो इसमें तुम्हारे पास फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, फर्स्ट इवेंट का. सो ये आपका बाइस थ्योरम का क्वेश्चन है. क्या आप पहचान लीजिएगा? बस फिर से रिपीट करते हैं. कंसेप्ट क्या है कि अगर दो इवेंट सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है और वन बाय वन, और उसमें से पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांगे तो बाइस थ्योरम, सेकंड का मांगे तो डिपेंडेंट इवेंट्स. चलिए यहां तक ठीक है. अब आइए क्वेश्चन बनाने के पहले जरा सा बाइस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देते हैं. ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या है बाइस थ्योरम का, पहचानने का तरीका समझ गए. अब स्टेटमेंट समझो कि इफ A1, A2, A3, AN आर n पार्टीशन ऑफ फर्स्ट इवेंट, पहले इवेंट का n पार्टीशन ऑफ फर्स्ट इवेंट, एंड A इज द सेकेंड इवेंट, एंड A इज द सेकेंड इवेंट, और A इसका सेकेंड इवेंट है. अड़ेगा इफ A1, A2, A3, AN आर द n पार्टीशन ऑफ फर्स्ट इवेंट्स. अड़ेगा n पार्टीशन ऑफ फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट का n पार्टीशन है, एंड A2 इज द सेकेंड इवेंट, और A2 इसका सेकेंड इवेंट है. अड़ेगा बस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ AK बाय A, प्रोबेबिलिटी ऑफ AK बाय A बराबर क्या होता है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AK गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय AK डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A3 प्लस डॉट 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 A बाय AN. देखिए सर जी, यही आपका प्रोबेबिलिटी. अगर तुम्हारे पास A1, A2, A3, AN आर द n पार्टीशन है, n पार्टीशन है फर्स्ट इवेंट का, और A इज द सेकेंड इवेंट, देन दिस वन, तो आप इस प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकेंगे. समझ में नहीं आया होगा? समझने का कोशिश भी नहीं करो. अगर समझ में नहीं आया तो समझने की कोशिश भी नहीं करो. जस्ट एक एग्जांपल देने दो, चैप्टर्स का पूरा कमांड आपके हाथ में आ जाएगा. तो चलिए अब आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं. ठीक है, देखो ये बैग वाला क्वेश्चन ही इसका मेन क्वेश्चन में आता है. ठीक है, यहां पर 2 रेड और 3 ब्लैक, 1 रेड और 5 ब्लैक. अरे बस 1 रेड और 5 ब्लैक है. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, जगह नहीं है इसलिए क्वेश्चन में चलेगा, बढ़िया से ध्यान देते हुए चलना. क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है कि वन बैग इज सेलेक्टेड. क्वेश्चन का लैंग्वेज, वन बैग इज सेलेक्टेड एंड ए बॉल इज ड्रॉन, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, और बॉल को ड्रॉ किया गया. फिर से लिख रहा है, बॉल इज ड्रॉन. if the drawing ball जो बॉल निकला होगा is of red color, अगर जो बॉल निकला वो रेड कलर का होगा, then what is the probability, क्या probability है? What is the probability that it is drawn from first bag? What is the probability that it is drawn from first bag? It is drawn from first bag. क्या चांसेस है कि ये पहले बैग से निकला होगा? क्या आप लैंग्वेज समझ गए? क्या बोला?
2 बैग है, उनमें से एक बैग को चुना गया, उसमें से एक बॉल निकाले। अगर जो बॉल निकला वो रेड कलर का है तो क्या चांसेस है कि वो पहले बैग से निकला था? क्या चांसेस है कि वो पहले बैग से निकला था? क्या आप क्वेश्चन समझ गए? आप पहचान लेंगे कि बायस थ्योरम का है। 2 घटना कौन हुआ? बैग का चुनना और उसमें से बॉल का निकलना। तो इसमें से फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, बैग का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, इसलिए बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो देखिए बनाने का तरीका, बायस थ्योरम को बनाने का 5 स्टेप्स, एकदम कान खोल के बढ़िया समझते हुए चलो। बायस थ्योरम बनाने का 5 स्टेप्स। पहला इवेंट्स, देखिए पहला स्टेप्स क्या है कि आप दोनों इवेंट पहचानिए, एकदम लिखिएगा। देखो जगह नहीं है इसलिए बढ़िया समझते चलना, हम बिठाते चलेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप इवेंट का पहला इवेंट्स और सेकंड इवेंट पहचानिए। तो बताइए पहला इवेंट क्या है? तो सिलेक्शन ऑफ बैग, सिलेक्शन ऑफ बैग। दूसरा इवेंट क्या है? सेकंड इवेंट, एकदम पहचानिए इसको। सेकंड इवेंट क्या है? ठीक है, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट इवेंट। रेड बॉल is drawn from selected bag, is drawn from selected bag, is drawn from selected bag। selected bag से रेड बॉल का ड्रॉ करना। क्या याद बाटी क्या? रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्टेड बैग। क्या है ये लाइन? ठीक है बस। अब आइए पहला स्टेप कंप्लीट, मतलब 20% काम खत्म। केवल आपको ये, आप जैसा सोच रहे हमेशा ऐसा नहीं ना होगा, कभी क्वेश्चन में आपका ट्विस्टेड भी हो सकता है। तो लैंग्वेज है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए पहला काम तो यही है, छोटा काम मत समझिएगा इसको कि आप 2 इवेंट पहचानिए। हाँ कमांड है, डिटर्मिनेशन है तो दिक्कत भी नहीं है। दूसरा इवेंट्स क्या है? दूसरा काम क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? इसका पार्टीशन करो। बताओ बैग का चॉइस क्या पार्टीशन हो सकता है? इस घटना क्या पार्टीशन हो सकता है? तो सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, 2 पार्टी से। ठीक है, A1 क्या है? सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, पहले बैग का चुनना। A2 क्या है? सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, सेकंड बैग का चुनना। ठीक है, ये दूसरा काम था पार्टीशन। और ए तो इसी को मान लेना है, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्टेड बैग। लीजिए ये घटा पूरा उतार देना। ये अगला 20% कंप्लीट। क्या आपको बात समझ में आ गया? पहला आपको इवेंट पहचान लीजिए कि पहला कौन, दूसरा कौन, और दूसरा स्टेप्स आपका कि आप उसका पार्टीशन कर लीजिए। तीसरा स्टेप क्या है? तो बायस थ्योरम लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बायस थ्योरम। बढ़िया से देखो, पहला बार आप देख रहे हैं, इसको यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू बायस थ्योरम, बायस थ्योरम के मुताबिक प्रोबेबिलिटी, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी मांग, किसका मांग रहा है? तो फर्स्ट बैग का। A1 को ऊपर रखना, A1 को ऊपर रखना ना। अब इधर आओ, सो PA1 और जस्ट PA/A1 बटा में PA1 गुना PA/A1 अब प्लस जितना सबका PA2 और इनटू में PA/A2 और 2-3 रहा तो सब लिख दीजिएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बस अगला 20% कंप्लीट, 60% कंप्लीट हो गया। पता भी नहीं चला आपको? नहीं, पहला इवेंट तुम्हारे पास क्या था? फर्स्ट पहला काम क्या था कि 2 इवेंट पहचानिए, इवेंट 1 इवेंट 2, इवेंट 1 इवेंट 2। दूसरा क्या था? दूसरा आपका था कि आप उसका ऑर्डर पहचान लीजिए, आप उसका पार्टीशन कर लीजिए फर्स्ट इवेंट। तीसरा करना था कि आप बायस थ्योरम लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा आपका बायस थ्योरम लिख लीजिए। अगर आप बायस थ्योरम लिख लिए, चौथा आपका काम क्या है? देखो यहां पर बैग वाला बना देते हैं, मिटा नहीं दे इसलिए मिटी जाता हम जल्दी। 2 रेड और 3 ब्लैक, नहीं 3 रेड और 1 रेड और 5 ब्लैक, 1 रेड 5 ब्लैक। देखो क्या देखा गया? अब हमको इन सभी का बारी बारी प्रोबेबिलिटी निकालना है, जगह नहीं रहे तो मिटाएंगे। देखो यहाँ पर PA1 क्या है? A1 को समझाओ अपने आप। A1 क्या है? सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। अब बताइए पहले बैग का चुनना। बताइए मेरे पास 2 बैग है, उनमें से पहले बैग का चुनने का प्रोबेबिलिटी, पहले बैग का चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/2। 2 बैग है इसलिए 1/2। सिमिलरली PA2, सिमिलरली ठीक है, PA2 का वैल्यू तेरे पास क्या आ जाएगा? तो जस्ट 1/8। ये अभी तुम्हारे पास क्या? सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, सेकंड बैग का PA2। नाउ
पी ए बाई ए वन बताओ, पी ए बाई ए वन क्या है, इधर समझ में आता ना, ए वन हो चुका तब ए होने का प्रोबेबिलिटी। अब क्या वर्ड में उसको लिखो, क्या है, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल का चुनना कब, व्हेन फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, इज सेलेक्टेड, ठीक है, पहले बैग का चुना जा चुका और उसमें से रेड बॉल का निकलना। जब पहले बैग को चुना जा चुका और उसमें से रेड, तो अपने को समझाओ, माना पहले से रेड का निकलना, पहले को चुना गया और उसमें से रेड का निकलना, तो पहले में कितना रेड था 2, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 2/5, पी ए बाई ए 2, इसको उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगा कभी तो समझा के लिखना। ए बाई ए 2 का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल कब, व्हेन सेकंड बैग इज सेलेक्टेड, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग कब, व्हेन सेकंड बैग इज सेलेक्टेड, और सेकंड से रेड का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/a/a6। बोलो है तो बढ़ गया। अब 80% देखो, 20% अगला कम पे 80% हो गया, लॉ फ्रॉम फर्स्ट। आप केवल फर्स्ट में इसका मान बढ़ाने जा रहे हैं, हम मिटाएंगे इसको, जगह नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट में केवल सब का मान केवल बढ़ा देना है तो आराम से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाने के पहले एक बार फिर से देख लो। देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा, सोचो, इतने जगह बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाते एक साथ बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ वाला दिख जाएगा ना, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसी को यहां पर से निकाले, PA1, PA1 का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। अब बताइए पहले बैग का चुनने का प्रोबेबिलिटी कितना था 1/2, फिर से बना दे रहे हैं, PA2 को कारण नहीं मिटाने, जगह बनाया जाएगा, P क्या है, सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, सेकंड बैग का चुनने का प्रोबेबिलिटी, दिस इज अगेन 1/2। अब बताइए पी ए बाई ए वन क्या हो गया, ए बाई ए वन क्या हो गया, जैसे सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, जिसका नहीं दिख रहा देख लेना, मान लेना, रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, व्हेन फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, अडेगा फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, अडेगा सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल व्हेन फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, पहले बैग से चुना गया और उसमें से रेड का निकलना, पहले बैग चुना गया और उसमें से रेड का निकलना। अब लो फिर मिट गया, पहले बैग से रेड का निकलना, अडेगा कितना था जी, पहले बैग से रेड का निकलना, अडेगा फर्स्ट बैग से रेड का निकलना। अब जरा इसको देख लो, ठीक है, बस एक मिनट को वीडियो रोकते हैं।